चलो बच्चों, अभी तक हमने देख लिया क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। और कोई पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका लोकेशन भी हमने पता कर लिया कि कैसे निकालते हैं। और ये जाना कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी लोकेशन क्या होगी। और कोई पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, और उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, और ओरिजिन से कितना दूरी पर होगा। ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया। और अब पढ़ने वाले हैं क्या, इंटरनल सेक्शन। मानो कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है बच्चों ए x1 y1 b x2 y2, ठीक है। कोई लाइन है ए बी कोई लाइन है इन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब इस लाइन पर कोई तीसरा पॉइंट, अगर कोई तीसरा पॉइंट कहीं पर हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी पी है, मान कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम निकालने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको पता कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पी लाइन ए बी को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनो, कोई लाइन है ए बी और इस लाइन के कोई लाइन है ए बी और इसी लाइन पर कोई तीसरा पॉइंट है P जो इस लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये m हो गया, m और n के रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन ए बी को। तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट P जो है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है P फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इधर ये पॉइंट P जो है लाइन ए बी को, पॉइंट P लाइन ए बी को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब फार्मूला ये हो गया। पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। लेकिन एक कंडीशन और आता है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, अगर ये पॉइंट P लाइन ए बी के मिड में है, बिल्कुल बीचों बीच है, फिर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m और n तो इक्वल हो गए ना। अगर पॉइंट P लाइन ए बी के मिड में है बिल्कुल, तब m और n जो है रेशियो वो इक्वल हो गया, तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m और n दोनों इक्वल हो गए। m यहाँ भी रख दो, m यहाँ भी रख दो, m यहाँ भी, m यहाँ भी, तो m कॉमन हो गया, नीचे भी m कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा x2 प्लस x1, यहाँ पर 2 बचा, m खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x2 प्लस x1 अपॉन 2, इधर भी वैसे होगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट P लाइन ए बी का मिड पॉइंट, तब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ट्राई सेक्शन पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के नज़रिए से, ठीक है। पॉइंट ट्राई सेक्शन पॉइंट क्या होता है, ट्राई सेक्शन पॉइंट दो पॉइंट। अगर मान लो लाइन ए बी है, हमारे पास कोई लाइन ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट और हैं, P और Q, दो पॉइंट और P और Q। ये दोनों पॉइंट इस तरह से हैं, कि लाइन ए बी को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट P और Q
लाइन ए बी को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए बी जितना है उतना ही पी क्यू है, और पी क्यू जितना है उतना ही पी क्यू बी है। तो हमारे पास एक पॉइंट कोई पी है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, कोई पॉइंट पी है। तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात हमें पता चलती है, क्या पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। अगर पॉइंट पी लाइन ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है, अगर पॉइंट पी लाइन ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है, ये हो गया m, ये हो गया क्या n, ठीक है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। अब पिछले फॉर्मूले में हमने निकाला था कि अगर लाइन ए बी पर, अगर लाइन ए बी के बीच में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर भी वही है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई बताओ। m फॉर्मूला क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर रख दो इसको। m कहाँ पर है, m1 है, और x2 क्या है, x2, मतलब x2 बचा, ठीक है। प्लस n कितना है, 2 है, x1 कितना है, x1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 3। अब देखो m y2 क्या है, y2, m कितना 1, तो y2 बचा, प्लस n y1 2 y1 अपॉन 2 प्लस 1 3। ये है इसका, ये जो कोऑर्डिनेट है p का है, ठीक है। और मान लो कि कोई दूसरा पॉइंट भी है q, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट q है, और q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखो भाई इधर आपकी बात जो है m और n हो जाएगा चेंज, आपकी बात पॉइंट q के लिए m और n हो जाएगा चेंज। ये हो गया 2, यहाँ पे 2 रेशियो हो गया, यहाँ हो गया 1 रेशियो, ठीक है। पर a से q तक ये हो गया 2 यूनिट, और q टू b हो गया 1 यूनिट। पॉइंट p को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। पहली बार हमने पॉइंट q को छोड़ दिया था, अब की बार छोड़ेंगे पॉइंट p को। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, q का m कितना हो जाएगा, ये m है 2, n है 1, तो m x2 क्या है, मतलब 2 x2 प्लस n x1 n1 है, x1 है, x1 अपॉन m प्लस n मतलब 3, इधर भी 2 y2 प्लस y1 अपॉन 3। ये हो गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉट, फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन AB वेयर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 1 1, बी का 1 1, एंड बी का कोऑर्डिनेट है 3 and 2, 3 and 2। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 1 1, और बी का कोऑर्डिनेट है 3 and 2। अब इनके लाइन ए बी के ट्राइसेक्शन पॉइंट हमें निकालने हैं। पहले लाइन ए बी बना लेते हैं, ये 1 1 है
और बी कितना है 3 2 है 3 2 है 3 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा भाई ट्राई सेक्शन पॉइंट, तो 2 पॉइंट होंगे इसके बीच में, मतलब पी है ये क्यू है। ट्राई सेक्शन पॉइंट होते हैं पॉइंट लाइन ए बी के बीच में 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट इस तरह से होंगे कि लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो पहले पॉइंट पी का ट्राई सेक्शन पॉइंट निकालते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है। पॉइंट पी जो है लाइन ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो m कितना होगा 1 और n 2। पहले लिख लेते हैं यार 1 2, ये m है ये m है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितना है 1 1 और b का कोऑर्डिनेट 3। ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। चलो m फॉर्मूला क्या होता है m x2 ये x2 मतलब 3 प्लस n x1 x1 कितना 1 मतलब 2 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। ठीक है। देखो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम निकाल रहे हैं वो पॉइंट P के लिए है। और फिर दूसरा क्या है m y1 कितना है, सॉरी m y2 कितना है 2, m y2 मतलब 2 प्लस n y1 मतलब 2 अपॉन n प्लस n 3। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई 5/3 एंड इधर 4/3। ये पॉइंट P का हो गया क्या ट्राई से, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का लोकेशन ये आ गया। अब फिर जैसे पॉइंट P के लिए क्या है उसी तरह से हम करेंगे पॉइंट Q के लिए। अब पॉइंट Q के लिए देखो बस इसका m और n का रेशियो चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, m और n का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब की बात देखो पॉइंट Q जो है पॉइंट Q लाइन को 2:1 ये 2 है यहाँ से यहाँ तक और ये 1 है यहाँ से यहाँ तक। पॉइंट Q जो है लाइन ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। तो m क्या हो गया m भाई बताओ 2 हो गया m और n कितना हो गया, सॉरी n हो गया 1, m हो गया 2 n हो गया 1। अब कोऑर्डिनेट कितना है 1 1 a का और b का कितना है 3 2। ठीक है। अब q का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई बताओ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ q का कोऑर्डिनेट क्या होगा m x2 2 into 3 मतलब 6 प्लस n x1 m x2 प्लस n x1 मतलब 1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1 m प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब दूसरा m y2 2 2 जा 4 प्लस n y1 मतलब 1 अपॉन m प्लस 1 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3। q का कितना हो गया भाई बताओ 7/3 एंड 5/3। देखो ये q का है क्या ट्राई सेक्शन पॉइंट, सॉरी q जो है भी एक ट्राई सेक्शन पॉइंट है किसका लाइन ए बी का। लाइन ए बी का 2 ट्राई सेक्शन पॉइंट हमें मिल गए कौन कौन से, पहला p एंड दूसरा q। p का भी हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया और q का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो और अगर कोई डाउट हो तो पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक है।